सोचो एक ऐसी जगह जो 2500 साल से हिमालय के दिल में छुपी हुई है, जहां ना कोई रोड था, ना कोई शोर, सिर्फ एक केव, फुक्तल मोनेस्ट्री। काफी सफर सिर्फ डिस्टेंस नहीं, एक एहसास होते हैं, और फुक्तल ऐसी ही जगह है। वहां पहुंचना सिर्फ एक मंजिल तक जाना नहीं होता। इट्स अबाउट डिजर्विंग द साइलेंस दैट अवेट्स यू। आज का सफर मैंने पदुम से शुरू किया है। अभी मैं ज़ंस्कार के पुरने विलेज में हूँ और फुक्तल मोनेस्ट्री के लिए मुड़ा हूँ। सोचो, एक ऐसा रास्ता जो चलने से पहले आपकी हिम्मत का टेस्ट लेता है। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ हिमालय के कठोर चट्टान, और बीच में बस आप और जिंदगी का एक नया इम्तिहान। यहाँ रोड अभी बन रहा है। एक तरफ सरप रिवर गहरी खाई में अपनी आवाज के साथ बह रही है, दूसरी तरफ चट्टान खुद आपको ऊपर से घूर रही होती है। कभी कार का एक टायर एज के बिल्कुल पास आ जाता है और दिल में एक सेकंड के लिए धड़कन रुक जाती है, पर इस थ्रिल में भी अजीब सा मजा है। आधे घंटे की चैलेंजिंग ड्राइव के बाद फाइनली मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जहाँ से आगे गाड़ियों का जाना इम्पॉसिबल है। मैं रोड के एंड में अपनी कार पार्क कर देता हूँ और एक गहरी सांस लेता हूँ। आगे जो रास्ता है वो किसी जीपीएस में नहीं मिलता। ये एक ऐसा सफ़र है जो सिर्फ दिल के कंपास से चला जा सकता है। ट्रैक शुरू होते ही पता चल जाता है कि ये आसान नहीं होने वाला। आपने कभी सोचा है इतनी दूर इतनी कठिन रास्ते क्यों होते हैं उन जगहों के लिए जहां शांति मिलती है? शायद इसलिए क्योंकि असली शांति आसान रास्तों पे नहीं मिलती। मोनेस्ट्री का ट्रैक 40 से लेकर 1 घंटे तक का है, डिपेंडिंग ऑन योर फिटनेस, वेदर, और कितनी बार आप रुक कर उस रॉ ब्यूटी को एब्जॉर्ब करना चाहते हो जो इस जगह का असली चार्म है। यह ट्रैक किसी विलेज के थ्रू नहीं जाता। सिर्फ आप हो, एक कच्चा पाथ है और नीचे घूमती हुई सरप रिवर। मैं हर 10-15 मिनट में रुकता हूँ, सिर्फ थकान के लिए नहीं, पर हर मोड़ पे कुछ अलग देखने को मिलता है। एक नया एंगल ऑफ रिवर बिलो, किसी पत्थर की छाया में छुपी हुई सेंचुरीज ओल्ड एनर्जी, या सिर्फ वो तन्हाई जो चिल्ला चिल्ला के अंदर से आपको खाली कर देती है। और तब एक मोड़ पर जब थोड़ा ऊपर चढ़ता हूँ, एकदम से वो ड्रीम लाइक विजन सामने आता है। एक मोनेस्ट्री जो लिटरेरी पहाड़ के अंदर है। फुक्तल मोनेस्ट्री की हाइट
मुझे कंफर्म नहीं है। इंटरनेट पे किसी ने बोला कि 12,500 फीट है, कोई कहता है 14,000 फीट है, और कुछ लोग कहते हैं कि 16,600 फीट है। पर सच कहूँ, जब आप उस पहाड़ी के किनारे उस मोनेस्ट्री को देखते हो तो उस वक्त नंबर्स मैटर नहीं करते। वो जगह आपके दिल के करीब हो जाती है कि आप हाइट नहीं, डेप्थ महसूस करते हो, अपने अंदर की गहराई। और जब मैं फाइनली उस मोनेस्ट्री के एंट्रेंस तक जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में एंटर कर रहा हूँ। एक दुनिया जहाँ समय रुक गया है, जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं, जहाँ बस एक चीज़ होती है, साइलेंस। ना कोई भीड़, ना आवाज़, बस पहाड़ों का सन्नाटा और इस प्राचीन गुम्फा का एक अद्भुत एनर्जी लेवल जो दिल को छू जाता है। अंदर जाते ही एक नैरो पैसेज मिलता है। कुछ कार्विंग बनी हुई हैं, कुछ पेंटिंग बनी हुई है, कुछ फेडेड हैं, लेकिन उनमें एक जीवन बसा हुआ है। अंदर एंटर करते ही मैं एक बड़े से कोर्टयार्ड में पहुंचता हूं और वहीं रुक गया कुछ पल के लिए। ये एक स्कूल भी है। स्कूल इस वक्त बंद था, समर वेकेशन चल रही थी। फुक्तल में लगभग 70 से 80 लामाज रहते हैं। उनमें से कई स्टूडेंट्स छोटी उम्र के भी होते हैं, कुछ तो 5 साल के भी। यहाँ का डेली रूटीन बहुत डिसिप्लिन्ड है। सुबह 4 बजे से पहले सब उठ जाते हैं और उन्हें बुद्धिस्ट फिलॉसफी और रिचुअल का डीप ज्ञान दिया जाता है। यहाँ एक ऐसा जीवन है जो आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। ना फ़ोन, ना इंटरनेट, ना मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन, बस एक सिंपल फोकस्ड लाइफ जिसमें हर पल एक तपस्या है। मैं क्वाइटली मोनेस्ट्री के अंदर आगे बढ़ा। मैं मोनेस्ट्री के मेन टेम्पल में जाता हूँ। पतले से वुड फ्लोर, एक कॉर्नर में दिया जल रहा है। मैं वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और सांस पे ध्यान दिया। पता नहीं कैसे, पर कुछ ही पल में एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में चला गया। ये वही जगह है जहाँ कई सेंचुरीज से तपस्वी, लामास और स्पिरिचुअल सीकर्स मेडिटेट करते आए हैं। यहाँ बैठकर ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर के सभी सवाल शांत हो गए हों। 15 मिनट तक वहीं बैठकर बिना किसी कैमरे के, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ इस अनुभव के लिए। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं अलाउड थी अंदर, और मैं पूरी श्रद्धा के साथ उस मर्यादा का पालन करता हूँ।
वापस उस ट्रेल पे हूँ जो अब जाने पहचाने से लगते हैं, जहाँ आते वक्त एक सवाल था कि ये रास्ता कहाँ ले जा रहा है। अब उसी राहों पे एक सुकून है, पैर थके हुए हैं लेकिन दिल हल्का है, और ऊपर आसमान एकदम नीला, जिसमें जैसे जिंदगी का हर रंग समाया हुआ हो। कभी कभी हमें सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक जगह जाना पड़ता है, ना आंसर लेने, ना क्वेश्चंस पूछने, सिर्फ खुद को महसूस करने के लिए। 15 मिनट जो मैं टेंपल के अंदर था, बिना कैमरा बिना फ़ोन के, वो सिर्फ मेडिटेशन नहीं थी, एक मुलाकात थी खुद से। मैं फिर कहीं और जाऊंगा, नए रास्ते, नए लोगों से मिलूंगा, लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है अपने आप से मिलने का, वो यहाँ नहीं रुकता। मैं हूं नूमैड राना, और ये था एक और सफ़र, एक और कहानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए रास्ते, एक नए जज्बात के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने नेक्स्ट ट्रैवल में मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा। थैंक यू।